काफ़ी में इब्राहीम बिन अबी अल बिलाद ने बाज़ असहाब से रवायत नकल की है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में उम्मे कयान नामी एक सच्ची औरत थी। एक दिन अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हो के एक साथी उम्मे कयान के पास गया। इसने देखा कि वो नहायत गमगीन और अफसुर्दा हालत में बैठी हुई हैं। साथी पूछने लगा, ए उम्मे कयान, परेशान क्यों हैं, क्या बात है? उम्मे कयान कहने लगी, मुझे जिस औरत ने आज़ाद किया था वो फौत हो गई है। जब हमने इसे दफन किया तो ज़मीन ने इसकी मैयत बाहर फेंक दी। दूसरी मर्तबा हमने दफनाया, फिर भी ज़मीन ने कबूल ना किया। रावी कहता है, औरत की बात सुनकर मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में पहुंचा और सारा वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ज़मीन तो यहूद व नसारा की मैयत भी कबूल कर लेती है। अगर इस औरत के साथ ये वाक़या पेश आया है तो इस पर किसी अजाब की अलामत है, और अगर किसी मुसलमान की कब्र की मिट्टी इस औरत की कब्र में डाली जाए तो फिर इसकी मैयत बाहर नहीं आएगी। रावी कहता है, मैं उम्मे कयान के पास आया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान इसे बताया। इन्होंने हस्बुल हुक्म मुसलमान की कब्र की मिट्टी इसमें डालकर इसे दफन किया तो फिर इसकी मैयत बाहर नहीं आई। रावी कहता है, मैंने उम्मे कयान से पूछा, इस औरत ने कौन सा अमल बद किया था जिसकी सज़ा इसको मिली है? वो कहने लगी, ये तो बदकार औरत थी, ना महरम और अजनबी मर्दों के साथ हर वक्त नाजायज़ ताल्लुक़ रखती थी, और जब हामला होती और बच्चा पैदा होता तो आग के तनूर में इस बच्चे को डाल देती थी।